युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवानी ने एक रिपोर्ट में पुराने दिनों को याद करते हुए कहा और वो भारतीय लोगों के योगदान की सराहना की। नमस्कार दोस्तों, ये बात है 52 साल पहले की। अफ्रीका देश युगांडा में बड़ी तादाद में भारतीय मूल लोग रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय लोग समेत एशियाई मूल के लोगों को युगांडा से चुन चुन कर निकाला गया। यह वो दौर था जब युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन का राज चलता था। अमीन के शासनकाल में बड़े पैमाने पर लोगों का अधिकार मारा गया था। इसके कारण 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1972 में ईदी अमीन ने आर्थिक युद्ध का ऐलान किया और युगांडा में मौजूद एशियाई यूरोपियन लोगों की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया। युगांडा में उस वक्त एशियाई लोग लगभग 80,000 लोग रहते थे, जिसमें ज़्यादातर भारतीय मूल के लोग रहते थे और उसका संबंध गुजरात से था। यह वो कारोबारी लोग थे जिसके पूर्वज ब्रिटिश राज से भारत में युगांडा जाकर बस गए थे। इन लोगों का हाथ युगांडा में बड़े उद्योग को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। उस समय इनके चलते युगांडा में इंडोफोबिया जन्म लिया, यानी भारतीय लोगों से डर। ईदी अमीन का सोचना था युगांडा में रहने वाले एशियाई यूरोपियन लोग न तो उसके वफादार हैं और न ही समाज में घुलना मिलना चाहते हैं, बल्कि वह अपने फायदे के लिए हर तरह का हेराफेरी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय समुदाय लोग हमेशा इन आरोप को इनकार करते रहे थे। 4 अगस्त 1972 में ईदी अमीन ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत ऐसे 50,000 लोग देश से बाहर निकाला जाना था जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। बाद में उनके आदेश में थोड़ी तब्दील हो गई और इसके बाद उन्होंने 60,000 एशियाई लोगों को शामिल कर लिया जो कि युगांडा के नागरिक नहीं थे। भारतीय लोगों ने तानाशाह ईदी अमीन से बचकर रातों रात लगभग 30,000 एशियाई लोग ब्रिटेन जा पहुंचे। वहीं बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, स्वीडन, फिजी और भारत का रुख किया। ईदी अमीन ने इन सारे लोगों की संपत्ति और कारोबार को जब्त कर लिया। उनके अपने सपोर्टर्स में उन्होंने बांट दिया और ईदी अमीन ने इस कदम से पहले से ही चरमरा रही थी देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। वहीं ईदी अमीन की एशियाई यूरोपियन लोगों को देश से निकालने का बचाव किया। उनका कहना था कि वह युगांडा के विदेशियों के हाथों से लेकर वापस देश में लोगों को सौंप रहे हैं। ईदी अमीन के फैसले में चौतरफा निंदा हुई। भारत के युगांडा में के साथ राजनीतिक रिश्ते तोड़ दिए थे। जब 1986 में योवेरी मुसेवानी युगांडा के राष्ट्रपति बने तो हजारों की तादाद में गुजराती युगांडा लौटे। मुसेवानी ने न सिर्फ ईदी अमीन के नीतियों की कड़ी आलोचना की, बल्कि देश से निकाले गए कारोबारियों को, खास करके गुजरातियों को वापस लौटने का आदेश दिया। मुसेवानी ने मुताबिक गुजरातियों का युगांडा के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत योगदान था। गुजरातियों ने फिर से युगांडा की अर्थव्यवस्था खड़ा की और वापस से वो वहीं पर बसे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।